हेलो दोस्तों, आज जागृति एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए रस हिंदी का चैप्टर है, रस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि टीजीटी पीजीटी जो हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी करने उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रस भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उसमें अगर हिंदी आ रहा था, अगर रस टॉपिक में आता आप यहाँ से पढ़ के हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि रस टॉपिक तो बदलेगा नहीं, चाहे वो टीजीटी के लिए हो या पीजीटी के लिए हो अथवा अदरवाइज किसी और स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए हो, तो आप पढ़ के यहाँ से लाभ ले सकते हैं। तो रस है, पहले हम देखते हैं कि रस का मतलब क्या होता है, रस किसे कहते हैं। जैसे कि हम शाब्दिक अर्थ विद्वानों ने इसको अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया है, जिसमें कुछ विद्वानों ने इसका अर्थ माना है कि रस का मतलब चखना या स्वाद लेना, लेकिन कुछ विद्वानों ने ऐसे कहा कि रस का मतलब होता है आनंद, शाब्दिक अर्थ। तो इसका हम यहाँ हिंदी साहित्य से ले रहे हैं, तो रस का शाब्दिक अर्थ आनंद से लेंगे। रसेष्यो इति रसे, रसेष्यो इति रस, ऐसा विद्वानों ने कहा है। रसेष्येतो इति रस, अर्थात जिससे आनंद की प्राप्ति हो उसी को रस कहते हैं। रसेष्य एतो इति रस, अर्थात जिससे आनंद की प्राप्ति हो उसी को हम रस कहते हैं। एक शब्द में हम इसका अर्थ ले सकते हैं। अब यहाँ पे कई क्वेश्चन आते हैं कि रस कितने प्रकार के होते हैं, रस के कितने अंग हैं, तो कभी कभी हम दोनों एक ही मान लेते हैं। अगर यहाँ पे पूछा जाए आपसे कि रस के कितने अंग होते हैं, अगर अंग वर्ड आ गया तो आपको अलग आंसर देना है। अगर आप रस कितने होते हैं या रस के कितने भाग होते हैं, इससे आपको अलग कितने भाग होते हैं, अब कितने होते हैं, ऐसा कोई पूछा जाए क्वेश्चन में तो आप अलग आंसर देंगे। आप इसको आगे हम समझाते हुए चलते हैं, इससे अच्छा डिटेल में भी बताएंगे। आप थोड़ा शॉर्ट में आज समझते हुए चलिए, क्योंकि अंग होते हैं तो पार्ट ऑफ बॉडी। कितने अंग होते हैं, इसमें 4 अंग होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब कैसे पता चलेगा 4 कौन होते हैं, विभाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव तथा अस्थाई भाव, और लास्ट में आता है और अस्थाई भाव। अब ये देखते हैं कि ये कैसे निकल के आया कि इसके अंग 4 होते हैं। कई विद्वानों ने कई मत बताया है, लेकिन प्रसिद्ध विद्वान का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना हो तो हम बताते हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र पुस्तक में कहा है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। निष्पत्ति मतलब उत्पत्ति। यहाँ पर व्यभिचारी भाव बताया गया, विभावानुभाव कहेंगे व्यभिचारी भाव संयोगादर्श निष्पत्ति, ऐसा उन्होंने श्लोक कहा है नाट्य शास्त्र में। अब यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन बनता है कि भरत मुनि ने रस पे व्याख्या किया है, किसने किया है, सबसे मान्य विद्वान भरत मुनि का ही माना गया है। दूसरे उनकी पुस्तक का क्या नाम है, प्रसिद्ध पुस्तक है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में एक श्लोक है, कभी कभी श्लोक देके भी पूछ लेता है कि ये किसका श्लोक है और किस पुस्तक से है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, तो अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति यानी उत्पत्ति होती है। यहाँ पे हम समझते हैं कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव कैसे आ गया, तो कई विद्वानों संचारी भाव व्यभिचारी भाव को ही वर्ड का संचारी नाम दे दिया गया, और जो संयोग का बात हुआ वही अस्थाई भाव मान लिया गया। इसलिए हमारे विद्वानों ने टोटल 4 अंग रस के माने हैं। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रस कितने होते हैं, तो रस कितने होते हैं, 9 होते हैं। रस 9 होते हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए, वेरी सिंपल है, जितने हमारे इमोशंस भाव होते हैं वही भाव ही रस होते हैं। तो जितने प्रकार के हमारे मन में भाव आते हैं वे रस होते हैं। तो ऐसे विद्वानों ने रिसर्च करके 9 रसों को मान्यता प्रदान की है। जैसे 9 रस कौन कौन से हैं, तो श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, करुण रस, रौद्र रस, अद्भुत, भयानक, विभद्र और शांत रस। इतने रस माने हैं, और उन रसों के अस्थाई भाव भी माने हैं। ये पूरे 9 रस, उनके अस्थाई भाव, उनका डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आप अभी इतना रस के अंग और रस कितने होते हैं इतना जान लीजिए। रसेष्यो इति रस, अर्थात जिससे आनंद की प्राप्ति वही रस हो। रस के 4 भाग होते हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव को ही रस कहा जाता है। रस के अंग माने जाते हैं। रस 9 होते हैं, जिनके नाम हमने बताए यहाँ पे। 9 के अलावा कंफ्यूज न हो उसको हम आगे डिटेल में बताते हैं। थोड़ा यहाँ पे प्रकाश डालते हैं हम कि एक भक्ति
रस भी आता है, एक वात्सल्य रस भी आता है। जो भक्ति और वात्सल्य रस है वो भी श्रृंगार की पार्ट मानी जाती है, इसलिए उनको अलग से डिस्क्राइब कर नहीं किया गया है, उन्हीं में समाहित कर दिया है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में पूरे रस के डिटेल से बताते हैं, जो पीजीटी टीजीटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कोई भी इससे लेके पढ़ के लाभ प्राप्त कर सकता है। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए आप कमेंट भी कीजिए, सजेशन दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।